हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं हम और x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जो इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में हम फिट करें तो वो इक्वल टू 0 आ जाए। जैसे मैं ट्राई करता हूँ पहले x इक्वल टू 1 लेके, तो लेट x इक्वल टू 1 अगर मैंने पुट किया तो p1 हमारे पास हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये अगर हम जोड़ें इसे सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाता है आंसर 0। तो यानी कि x इक्वल टू 1 जो है वो एक फैक्टर हो गया। तो इस पूरे को हम क्या x इक्वल टू 1 एक फैक्टर हुआ है हमारे पास। अब इसको अगर मैं फर्दर लिखूं, इसको अगर ये 1 इधर लेके आऊं मैं, तो यानी कि x माइनस 1 एक फैक्टर हुआ है हमारे पास, x माइनस 1। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ फर्दर, मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैंने पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे हम x माइनस 1, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब अगर मैं इसको डिवाइड करना शुरू करूं, जो पहली टर्म होती थी हमारी, वो मैं रफ में यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। वो इसको अगर हम इसकी पहली वैल्यू से डिवाइड करें तो यहाँ ऑब्टेन होती थी। दैट इज अगर मैं एक्स क्यूब को जो एक्स से डिवाइड करूँ तो मेरे पास ऑब्टेन होगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पहली टर्म जो होगी वो आएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। देन फर्दर यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस है, तो ये आपका माइनस हो गया। ये हमारे पास प्लस था ऊपर, ये प्लस का था तो यहाँ हमारे पास माइनस का हो गया, माइनस का था तो हमारे पास ये प्लस का हो गया। ये आपका कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन हो गया माइनस 22x स्क्वायर। अगली टर्म हमने नीचे उतारी प्लस 142x। अगला कैसे चूज करेंगे हम, सेम तरीका, माइनस 22x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, माइनस 22x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x से। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ऑब्टेन होगा माइनस 22x। वो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 22x। देन x इंटू माइनस 22x इज माइनस 22x स्क्वायर। फर्दर माइनस 1 इंटू माइनस 22x इज प्लस 22x। अब फर्दर हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 120x। ये अब ये वाला जो 120 था ये हमने नीचे उतारा माइनस 120। अगली टर्म हम चूज करते हैं 120x को x से डिवाइड करके। तो मैं यहाँ पे अगर करूँ 120x को x से मैंने डिवाइड किया तो बस बचा हमारे पास 120 प्लस का, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस 120। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, x इंटू 120 इज 120x एंड माइनस 1 इंटू 120 इज माइनस का 120। ध्यान देने वाली बात है, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। अब यानी कि हम जो हमारे पास ये पी एक्स था जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 142x माइनस 120, इसको हम लिख सकते हैं जो ये था ये, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमें ये देता है जो नॉर्मल डिवाइड में होता है, यानी कि x माइनस 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 से तो मेरे को अल्टीमेटली यही ऑब्टेन होगा। अब ये हमारे पास एक फैक्टर हमारे पास ऑब्टेन हो गया, x माइनस 1 एक फैक्टर ऑब्टेन हो गया। अब ये जो पता है हमें, हम इसे इसको भी स्प्लिट करके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करके इसको भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आई होप आप लोगों को आता होगा। उसको हम ऐसे करते हैं कि x माइनस 1, अब अगर मैं इसको इस 22 को ऐसे में स्प्लिट करना चाहूंगा कि उसको प्लस माइनस करके ये ऑब्टेन हो एंड उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन हो। दैट इज मैं अगर इसको सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 22x ही आता है माइनस का, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 120x स्क्वायर आता है। फर्दर इसको मैं लिखूंगा x माइनस 1
ब्रैकेट, इसमें से हमने इन दो टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा x माइनस 10। फिर ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों टर्म्स में से माइनस का, ध्यान देने वाली बात है, माइनस का 12 कॉमन लिया मैंने, तो माइनस 12 अंदर मेरे पास बचा x माइनस 10। देन अब इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास होगा x माइनस 1। एंड देखिए इस टर्म में और इस टर्म में x माइनस 10 कॉमन है, तो मैंने x माइनस 10 अगर बाहर ले लिया तो अंदर मेरे पास बचा x माइनस 12, x माइनस का 12 बचा हमारे पास। एक सेकेंड, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मेरे पास बचा x माइनस का 12। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं दैट इज x माइनस का 12। तो ये जो तीनों आई हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़, ये एक तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है।